हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं अपनी छत का व्यू आपको दिखा रही थी, कपड़े फैलाने गई थी ना। फिर मैं नीचे आ गई थी, कुछ कुछ सेवा का काम किया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ मैं 7:30 के करीब, है ना। और लेट नाइट भी मैं 2-2:30 बजे तक सोती हूँ, क्योंकि मेरे टारगेट्स यहाँ पे कम अचीव हो पा रहे हैं। बट स्टिल मैंने सोचा था कि मैं 6 आवर्स की पढ़ाई कर लूँगी, बट मुझे यहाँ आना पड़ गया। कोई बात नहीं, यहाँ आ भी गई हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई। लाइक ऐसा होता है ना कि जब हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स घर पे ज़्यादा रहते हैं तो काम ज़्यादा हो जाता है ना। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। जब आप 2 ही 3 लोग रहोगे तो काम कम होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मेंबर्स जब ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है, ठीक है। मम्मी को देखने आई थी तो उन्हीं का थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। अभी ये टाइम हो रहा था आफ्टरनून का। शिवा ये बेसिकली झूला जो आपको दिखाया था ना लकड़ी का, ये मेरा है। मैंने और मेरे भाई ने इस पे झूला है। अब ये शिवा झूल रहा है ना। फिर यही है। फिर आफ्टरनून का फिर मिल्क आ गया था तो मिल्क बॉईल किया। और सुबह का सारा काम एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हैक्टिक ये हो गया है कि मुझे बहुत लेट मैं सोती हूँ, क्योंकि सुबह टारगेट अचीव नहीं होते हैं। तो मैं नाइट को, क्योंकि पढ़ना मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में है। उसके बाद क्या होता है, मॉर्निंग में भी मुझे उठना होता है, नहा के सब फिर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता है। देन आफ्टरनून में भी जैसे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ 10:30-11 बजे, फिर शिवा का काम करती हूँ, फिर लंच का हो जाता है। फिर उसके बाद शाम की 5 बजे की चाय वगैरह होती है, फिर रात का खाना। इस वजह से पूरा दिन हैक्टिक हो जाता है, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है ना। ये मेरे घर का बाहर का ओवरव्यू है। जो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, आपको उधर मैंने एक बिल्डिंग दिखाई थी स्कूल की, तो यहीं से मैंने एंटर किया था। ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, यूपी बोर्ड से 5th क्लास से 12th क्लास तक मैंने यहीं पर पढ़ाई की है। मेरे घर के बिल्कुल पास था, तो मैंने यहीं से पढ़ाई की थी ना। पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया और मैं नहीं पढ़ पाई, बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। फिर 6 बज जाते हैं, मैं सोचती हूँ 6 से 8 पढ़ लूँगी, फिर प्रिपेयर करूँगी। बट होता ये है कि यहाँ पे 9 बजे तक खाना वाना मतलब 9 बजे तक बन जाता है, तो फिर मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई। आधे घंटे पढ़ा, फिर मम्मी कहने लगी कि खाना प्रिपेयर कर लो। तो फिर आधे घंटे में पढ़ती हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगी भी मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ओके। और 2.5 घंटे, 2.5 से पौने 3 घंटे तक ही मैंने पौने 3 या 3 घंटे तक पढ़ाई करी थी, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में। लाइक अगर मेरा सुबह से शाम तक ऐसा कोई सिचुएशन हो जाती है कि नहीं पढ़ पाई, तब मैं सोचती हूँ भाई बिना पढ़े तो सोऊंगी नहीं, एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ लूँ। मतलब मिनिमम वाले केस में 2 घंटे, वरना तो 5 घंटे तो हो सकता है आराम से, है ना। ये घंटे इसलिए मैटर करता है क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लाइक अभी मैं मैथ्स बनाती हूँ ना, तो 2 घंटे लग जाते हैं। लाइक एवरेज है, ठीक है। एवरेज मेरा 3 घंटे का वीडियो लेक्चर आई गेस 4 घंटे में कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस भी नोट डाउन किए। राकेश यादव सर से किया था एवरेज, वो कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चंस भी नोट कर लेती हूँ एवरेज के, है ना। या कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन से जब तक नोट नहीं करूँगी क्वेश्चन, तो फिर मान लो दोबारा रिवाइज करना होगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये किस क्वेश्चन का क्या है ना। ये बात है ना। अभी नाइट का टाइम हो गया था, आधे घंटे में पढ़ पाई थी, आपको मैंने दिखाया था। फिर मैं ये खाना प्रिपेयर करने आ गई थी, यही सब्ज़ी चावल रोटी ये सब, ठीक है। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करूंगी। मेरे पास कमेंट आते हैं कि शादी के बाद 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, कैसे प्रिपेयर करें। मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ऐसा लगता है मुझे कोई कुछ करने ही नहीं देना चाहता। इस टाइप के कमेंट, नंबर ऑफ कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सभी इसी फेज से गुजरते हैं। तो इन सभी का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। आप अपने आप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, जैसे आप अपने बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपके बेबी की इवन मतलब मतलब उसको शूशू पॉटी कौन कराएगा, उसको खाना कौन खिलाएगा। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ लेती है ना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ऐसे आप खुद की भी जिम्मेवारी लीजिए। खुद की जिम्मेवारी कैसे लेंगी? खुद की जिम्मेवारी अपनी पढ़ाई के प्रति लीजिए, अपने सपनों के प्रति लीजिए। जैसे आप मान लीजिए आपके घर पे 3-4 मेंबर्स हैं, अगर आपके बच्चे ने टॉयलेट कर दिया है, फॉर एग्जांपल मैं बहुत डाउन टू अर्थ बता रही हूँ चीज़ें आपको, तो वो आप ही को क्लीन करनी है एज अ मदर, ठीक है, वो दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, आपके ऊपर कोई भी आपके कोई सपने हैं,
तो वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर पाएगा, है ना? तो आप सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लीजिए कि आपकी पढ़ाई है, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, कोई हेल्प नहीं करता, कोई बात नहीं। आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये भी मुझे करना है ना, मतलब मेरी जिम्मेवारी कैसे कोई ले सकता है? जब मेरे बच्चे की मैं लेती हूँ तो मेरी कैसे कोई ले सकता है? और अगर मान लीजिए कोई लेगा भी आपकी जिम्मेवारी ना, तो आपको वो उतना बेहतर नहीं समझ सकता ना, आप सिर्फ अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं कि आप कब फ्री होते हैं, कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं, कितना आपका प्रोडक्टिव है, कितना अनप्रोडक्टिव, जब आप खुद की जिम्मेवारी लेंगे। दूसरा, आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करिए कि आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, है ना? पूरे दिन में अगर मतलब आपको ये सब फील होना चाहिए, जैसे मैं पूरे दिन नहीं पढ़ पाई तो रात तक आपको फील होना चाहिए आज मेरा दिन अनप्रोडक्टिव है। क्यों है अनप्रोडक्टिव? बिकॉज आपने पढ़ा नहीं है कुछ, आपने अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिम्मेवारी के लिए, अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया, कुछ आउटपुट नहीं निकला है ना? तो आपको ऐसा फील होना चाहिए। जब आपको ऐसा फील आने लगेगा तब आप डेफ़िनेटली मेरे अकॉर्डिंग मेहनत करने लगोगे, है ना? अभी 11-10 बजा था तो मैं पढ़ने बैठ गई थी, फिर से वही हो गया, पूरे दिन मैं नहीं पढ़ पाई। हो जाती हैं सिचुएशंस हम लोग की लाइफ में, बट उसे हमें प्रोडक्टिव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेट नाइट नहीं पढ़ते हो, आप जल्दी सो जाते हो तो जल्दी उठ के पढ़ोगे, लेकिन आप अपने माइंड को इस हिसाब से, मतलब आपने अलार्म लगा लिया, आप उठे, ठीक है? तो आप इस हिसाब से ना सोचिए मुझे 2 घंटे पढ़ना है या कुछ, आप सोचिए मुझे आधे घंटे सुबह पढ़ना है, जितना मतलब मान लो जो आप 7 बजे से काम होते हैं आपके, ठीक है? तो आप सोचिए मुझे 6:30 से 7 तक पढ़ना है, 6 बजे तक यानी यहाँ उठ जाना है। तो थोड़ा-थोड़ा टाइम पहले ही माइंड को मत सोचिए मैं सुबह उठ के 3 से 6 बजे तक पढ़ लूँगी, 4 से 6-7 बजे तक 3-4 घंटे, कोई नहीं पढ़ पाता इतना। 50 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल होता ही नहीं है किसी भी इंसान का। एक एक मतलब मैं बुक कॉपी लेके बैठी हूँ ना, 50 मिनट तक ही कंसंट्रेट कर पाऊँगी, फिर मेरा दिमाग भटकेगा। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्क्रॉल करूँगी मोबाइल में या कुछ पढ़ाई लिखाई का मतलब कुछ और चीज़ें। 10 मिनट थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है माइंड को, है ना? इस हिसाब से तो आप इस हिसाब से टारगेट्स बनाएंगे। जब आप टारगेट्स बनाना शुरू करेंगे, खुद की जिम्मेवारी लेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आता होगा कैसे क्या पढ़ूँ, कैसे क्या मैनेज करूँ, मेरे साथ भी होता है। बट जब हम पढ़ने लगते हैं, हमें चीज़ें आने लगती हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। एंड जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होने लगता है, बिल्ड हो जाता है, डेवलप हो जाता है, देन आप क्या करते हो? देन आपको लगता है अच्छा अब आपको खुद ही ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आती हैं। अब मुझे जैसे मैथ्स में, फॉर एग्जांपल मैं अपना लेती हूँ, मुझे मैथ्स में इशू है तो मैं सोच रही हूँ पहले एक बार वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कर लूँ, ठीक है? देन उसके बाद मैं बुक से प्रेफर करूँगी, ठीक है? बुक से लगाऊंगी क्वेश्चन, जो नहीं आएगा उस पर मैं सर्किल करके डाउट लिख लूँगी और किसी से पूछूँ, जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, हस्बैंड से पूछ लूँ, भाई से पूछ लूँ, ठीक है? किसी और से भी पूछ लूँ जिसको भी मैथ्स आती है, मुझसे ज़्यादा मोर नॉलेजेबल अदर, है ना, मेरे से ज़्यादा इस क्षेत्र में, ठीक है? मैं उससे हेल्प ले लूँ, ये वाली चीज़। अब जैसे इंग्लिश है, अब मुझे आप पहले से ही सब कुछ नहीं डिसाइड करते, आप सोच रहे हो मैं कहाँ तक जाऊँगी, क्या करूँगी, सब कुछ खुद मत डिसाइड करिए। आप एक कहते हैं ना, एक कदम तो बढ़ाइए, रास्ता अपने आप आपको मिल जाएगा। आई होप मैंने आप सभी के क्वेश्चन को मक ऑन कर दिया है, ठीक है? अभी मैंने टाइमर को रिसेट कर दिया, मैं पढ़ने बैठी थी। शिवा देखिए मेरे को कंटिन्यूएशन परेशान करता है। एक्चुअली बात ये है, ये मेरे पास ही रहा है, मेरे पास ही पला बड़ा है, तो इसकी हैबिट हो गई है ऐसे चिपके रहना मेरे साथ। अभी मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, 1 घंटे तक ही मेरा टाइमर रिसेट रहता है। उसके बाद 1 घंटे की अभी और 1 घंटे की पहले, 2 घंटे की हो गई थी, फिर से टाइमर रिसेट करती हूँ। अभी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है मेरे को, मेरे बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन है, आपको शायद दिखा होगा कि मैंने बेल्ट लगा के रखी है, ठीक है? बेल्ट लगा के और सेकाई करके एक्सरसाइज और बहुत सारी दवाइयाँ बोली नाश्ते के बाद, दोपहर पता नहीं क्या क्या XYZ, है ना? तो वही सब मुझे खाना पीना पड़ता है, थोड़ा सा इशू हो गया है। और अभी मैं सोचती हूँ कि भैया अभी कर लो, अभी मैं 30 से कम ही हूँ तो ये हाल है, फिर बाद में क्या ही होगा। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा एज में थोड़ा कम कर पाओगे। 22 साल का बच्चा और 27 साल का या 28 साल का, 30 साल का, उनके दोनों के लेवल में डिफरेंस होता है, ऑब्वियस है ना? कान में मैंने ईयरबड लगाया था, आपको दिखाया था। अभी मैं लास्ट में भी आपको शो करूँगी कि आप कैसे कर मतलब मैंने क्या क्या पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने अराउंड 18 मिनट या 20 मिनट के करीब पढ़ाई की थी। अभी रात को मैंने 2.5 घंटे की पढ़ाई की और शाम को जब मैं 6 बजे बैठी थी तो आधे घंटे की पढ़ाई की थी, तो टोटल 3 घंटे की पढ़ाई की। अनप्रोडक्टिव डे को मैंने किसी तरह
थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश की है, बट स्टिल मुझे अभी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। जब तक मैं 5 से 6 घंटे नहीं पढ़ लूँगी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। एक्चुअली टाइम इतना कम होता है तो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। मैथ्स पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, आज जीए ही पढ़ी, सीडीपी रह गया, बहुत सारी चीज़ें, नंबर ऑफ चीज़ें रह गई। चलो, इट वाज इन दिस वीडियो, बाय एवरीवन।